शिव का मतलब होता है बीज, पूरी सृष्टि उनसे निकली है इसलिए वो बीज है। शिव का मतलब होता है पॉइंट ऑफ लाइट, वो बिंदु रूप है, क्योंकि सटल चीज़ें वो शक्तिशाली है। देखिए मॉलिक्यूल, उससे भी छोटा एटॉम, उससे भी छोटा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उससे भी छोटा वाइब्रेशन, है ना। क्वांटम थ्योरी है ना, उस जितना सूक्ष्म उतना शक्तिशाली, इसलिए अति सूक्ष्म ज्योतिष पॉइंट ऑफ। और इसके 3 काम हैं। नई स्थिति की स्थापना, GOD गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। 3 देवताओं की रचना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा के द्वारा रचना करते हैं, फिर उसका सस्टेनेंस, फिर उसको जब पुरानी हो जाती है डिस्मेंटल। रहते कहाँ के हैं? ब्रह्मलोक के। ये 5 एलिमेंट से ऊपर, चांद सितारों से भी ऊपर सोल वर्ल्ड, वहाँ ये परमात्मा है ना, ये भी आत्मा है, तो ये वहाँ रहते हैं, क्योंकि ये प्योरिटी के ओशन है, तो प्योर जगह में रहेंगे। दैट इज लैंड ऑफ प्योरिटी, है ना। वहाँ कोई संकल्प नहीं चलता, थॉट नहीं चलते, यहाँ तो थॉट चलते हैं, इसलिए वहाँ शांति है। वहाँ वाणी नहीं है, इसलिए निर्वाण है। हम लोग निर्वाण वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन जानते नहीं है जहाँ वाणी नहीं होती, वहाँ हम पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में रहते हैं। और जिस घर में मेरे पिता रहते हैं, हम भी उसी घर के पास हैं। यहाँ हम आते हैं अपना एक ड्रामा करने। इसके पास है क्या? इसकी 7 क्वालिटीज़ है। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ प्योरिटी, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ हैप्पीनेस, ओशन ऑफ ब्लिस एंड ओशन ऑफ पावर्स। इतना कुछ इनके पास है और अनलिमिटेड, आप जितना लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन आपको विधि जानना है। क्यों? ये अपनी शक्तियाँ लगातार स्प्रेड करता रहता है, पर इससे प्राप्त उसी को होगी जो कनेक्शन को कैसे जोड़ना है वो सीख। दैट इज मेडिटेशन। वो मेडिटेशन वो आपको डिटेल में 7 डे कोर्स होता है ना, वो बताया जाता है। यहाँ हरवी में है ना शिविर, आप आइए, वहाँ पर आपको पूरा अच्छे से। फिर कनेक्शन जोड़ने वाली मैं, तो मैं कौन हूँ ये भी जानना जरूरी है। जैसे परमात्मा जो पॉइंट ऑफ लाइट है, हम भी पॉइंट ऑफ लाइट है, इसलिए आप यहाँ तिलक, यहाँ पर अगर अंदर जाए 90 डिग्री में ऊपर से एक ऐसे लाइन खींचे, तो यहाँ पर 4 ग्लैंड, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पीनियल, 4 ग्लैंड है। वहाँ के बीच में आत्मा का आत्मा इज एनर्जी, है ना। यहाँ से बैठकर वो ब्रेन से कनेक्टेड होती है, फिर पूरे शरीर को चलती है। यानी ब्रेन का ऑपरेशन होता है, इसका नहीं है ना। ब्रेन में नहीं, फिजिकल। तो मैं आत्मा, जैसे उसके साथ क्वालिटीज़ हैं, ऐसे बच्चों की भी सेम क्वालिटीज़ हैं। प्रेम, शांति, हैप्पीनेस, पावर्स, नॉलेज सब है हमारे पास, पर हम उसको एक्सपीरियंस नहीं करते। तुम्हारे पास शांति है, पर तो आपको स्ट्रेस क्यों होता है ना? क्योंकि आपको पता नहीं कि मेरे पास शांति है। और दूसरा, हाउ टू फील इट, ये मेथड नहीं आपको, है ना। और आत्मा को हाउ कैन यू फील दैट सोल। जैसे आत्मा, इसके 3 डिपार्टमेंट हैं, माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार। अब आप फील कैसे करेंगे कि मैं आत्मा हूँ? आप हैं आत्मा, पर अपने आप को फील भी तो करना पड़ेगा ना। जब आत्मा सोचने का काम करती है, तब वो मन, नॉट ब्रेन बट माइंड, मन जो संकल्पों की रचना करते है ना, थॉट क्रिएट करते हैं, वो मन है। सारा दिन थॉट क्रिएट करते हैं, फिर आप डिसीजन भी लेते हैं, हर पल डिसीजन लेते हैं, ये करूँ, ये करूँ, इतने बजे करूँ, हर पल डिसीजन लेते हैं। जब डिसीजन लेती है आत्मा, तब उसको बुद्धि बोलेगा, इंटेलेक्ट। फिर आप कर्म भी आते हैं, फिर जो कर्म आप बार बार करते हैं, दैट आत्मा में उसका प्रिंट बन जाता है, तो वो संस्कार बन जाता है। अगर आपने कोई चीज़ को खराब प्रिंट बनाया है, तो फिर वो आपको टेक ओवर कर देगा। अगर आपने गुस्से को बार बार यूज़ किया, तो गुस्सा आपका संस्कार बन जाएगा, फिर वो आपको डोमिनेट करेगा। इसलिए आपको बहुत सोच समझ कर संस्कार करना है ना। अभी आप सोचते हैं हम छोटा मोटा झूठ बोल देंगे, बार बार झूठ बोलेंगे, तो वो आपका संस्कार बन जाएगा। तो गलत संस्कार बनेगा, तो फिर आपसे गलत काम होगा, और गलत काम होगा तो उसका कर्म का रिटर्न आपको आएगा। और अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छा कर्म होगा, तो उसका रिटर्न आपको अच्छा है ना, है ना। अब हम कहते हैं पूरा संसार हमारा भाई है, सब हम भाई हैं। भाई कब होते हैं? जब एक पिता होता है, तो सबका पिता ही है। हिंदू ने भी ज्योति स्वरूप की पूजा की, मुस्लिम भी कहते हैं अल्लाह नूर है, जापानीज लोग भी कहते हैं लाइट फायर की पूजा करते हैं।
गुरु नानक ने भी कहा एको नूर से सब जग उपजा। यहाँ भी मक्का में भी शिवलिंग सब कभी नहीं खाए लेकिन जानते हैं, इसलिए आपस में लड़ाई करते हैं, है ना। अब परमात्मा का 3 काम है, तो वो उनका शरीर नहीं है, बॉडीलेस है, इसलिए 3 देवताओं की रचना करते हैं। नई दुनिया की स्थापना के लिए ब्रह्मा, फिर उसका सस्टेनेंस के लिए विष्णु, यही आत्मा विष्णु बनती है, ठीक है। फिर जब सृष्टि पुरानी हो जाती है, दुख से भरपूर हो जाती है, तब इसको बोलते हैं, उसको डिस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि डिसमेंटल करते हैं, क्योंकि नहीं से अब और चलने वाली नहीं है। एक समय मकान ऐसा आता है कि और उसको बना नहीं सकता, तोड़ना ही पड़ता है, तो शंकर के द्वारा उसका संहार करते हैं, है ना। तो ये 3 डिपार्टमेंट है परमात्मा के, ये परमात्मा को छोड़ के कोई मनुष्य आत्मा नहीं है। अब है समय, टाइम का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी हम उसके आपको एग्जामिनेशन का पता होगा तभी तो प्रिपरेशन कर सकेंगे। जब आपको टाइम का ही नहीं पता रहेगा कब एग्जाम है, तो आप क्या प्रिपरेशन करेंगे। ऐसे ये टाइम कैसे चलता है, साइक्लिक है ना, साइक्लिक। जैसे रात दिन, आपको रात के बाद कभी ये डाउट नहीं होता है कि वो दिन नहीं आएगा, और दिन के बाद कभी ये डाउट नहीं होता कि रात नहीं आएगी। सीजन भी आपको वैसे ही चलते हैं, तो एक बड़ा साइकिल है 5000 साल, है ना। और ये इसको 4 हिस्सों में बांट दो, तो पहला है गोल्डन एज, दूसरा सिल्वर एज, तीसरा कॉपर एज, ये आयरन एज। ये स्वस्तिक का बनाते हैं ना हम लोग, स्वस्तिक मैंने मेरी यात्रा, मुझ आत्मा की यात्रा। तो मैं आत्मा पहले कहाँ की रहने वाली हूँ, ब्रह्मलोक की। मैं आई फर्स्ट सतयुग में। सतयुग की पॉपुलेशन शुरू होती है 9 लाख से, सृष्टि का नया साइकिल शुरू होता है 9 लाख पॉपुलेशन, वो भी भारत देश से। 9 लाख का फिगर का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 9 लाख का मंदिर, 9 लाख का हार, 9 चूड़ियाँ, 9 का कितना फिगर, तो 9 लाख से उसका सृष्टि का शुरुआत होता है। और भारत देश ही होता है, इसलिए भारत सबसे पवित्र भूमि, सबसे ऊंची भूमि, सबसे प्राचीन। हमको खुश होना चाहिए कि हम भारत में, नहीं तो हम लोग को फॉरेन को देखकर इन्फीरियरिटी आता है कि वो ऊँचे हम नीचे, हम ऊँचे, है ना। तो सबसे पहले आत्मा उतरती है यहाँ, और सबसे पहले महाराजा महाराज लक्ष्मी होते हैं, नारायण और लक्ष्मी। पूरा विश्व ही भारत ही रहता है, राजधानी रहती है इंद्रप्रस्थ, दिल्ली के आसपास, है ना। तो 1250 साल हम राज किया यहाँ, हमने 8 बार शरीर छोड़ा, फिर हम पहुँच गए त्रेता में, बैटरी थोड़ी डाउन हुई। तो कृष्ण जो रहते हैं वही बड़े होके बनते हैं लक्ष्मी नारायण। जब उनकी शादी हो जाती राधा के साथ, तब वो लक्ष्मी नारायण आफ्टर राज तिलक होने के बाद। उसके बाद में बैटरी थोड़ी कम हुई, तो हम पहुंच गए सिल्वर एज में। यहाँ के महारानी होते हैं राम सीता, तो यहाँ पर 100% प्योरिटी, यहाँ थोड़ा सा कम, है ना। 100% प्योरिटी, तो इसलिए आज भी सत्यनारायण की कथा कब होती है, फुल मून, दैट शोज की 100% फुल मून, है ना। फिर यहाँ तक ये दोनों को मिलाकर पैराडाइज, कोई दुख नहीं था, है ना। और यहाँ तक आते आते पहुँच गई पॉपुलेशन 33 करोड़। 33 करोड़ देवी देवता, डिवाइन क्वालिटीज़ वाले मनुष्य, है ना। आज भी हिंदू में है कि 33 करोड़ देवी देवता। लेकिन यहाँ तक आते आते हमने यहाँ 8 बार बॉडी लिया, यहाँ 12 बार लिया, तो 20 बार बॉडी लिया। तब हम वी आर यूज्ड टू बॉडी। पहले मैं सोल की ये पता था, देवताओं को बॉडी का उतना कॉन्सेप्ट नहीं होता था, वो सोल समझते थे अपने, इसलिए दे आर अमर, वो मरते नहीं है, भले शरीर छोड़ते लेकिन मरने का कॉन्सेप्ट नहीं। फिर हम आ गए यहाँ, तो हम अब पूरी तरह से भूलने लगे कि मैं सोल हूँ। तो जब मैं ये भूलने लगी तो उस कॉन्शियसनेस में नहीं रह पा रही थी, तो मैं अपने गुणों से दूर होती थी। तो फिर हमको ये बॉडी टेक ओवर कर लिया। बॉडी कॉन्शियसनेस में क्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो उसने हमको धीरे धीरे टेक ओवर करना शुरू किया। देवता जब गलत काम करने लगे तो बहुत बड़ा अर्थ पर आया था। नेचर इसको टॉलरेट नहीं कर पाई। हमारे थॉट्स से नेचर बहुत इन्फ्लुएंस होती है। तो ये देवताओं की नगरी सारी पानी के नीचे चली गई, यानी कि द्वारिका समुद्र में चली गई। तब बाहर यूरोपियन ये अफ्रीकन खंड बाहर उस टाइम नहीं थी, ये द्वापर से निकली। फिर यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती गई, लेकिन दुख बढ़ता गया, क्योंकि हम धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी वीक होती जा रही थी और वाइसेस हम पर अटैक कर रहे थे। तो बहुत सारे धर्मों की स्थापना की। पहला धर्म स्थापन किया इब्राहिम ने, इस्लाम, फिर आए बुद्ध, फिर है जैन, फिर आए क्राइस्ट। आज से 2000 साल पहले, 2000 साल का है तो 2000 साल पहले क्राइस्ट है ना। क्रिश्चियन धर्म में भी लिखा हुआ आज से 3000 साल पहले पैराडाइज था।
तो 3000 वो और 2000 ये मिला के 5000 साल का साइकिल। यहाँ हमने सारे धर्मों की स्थापना यहाँ, लेकिन पूजा करते पहले सबसे पहले शिव की भक्ति होती है, फिर नेचर की, फिर आज तो हम लोग गुरुओं की भी पूजा करते हैं। तो धीरे धीरे हमारा डाउनफॉल और हो गया, अब हमारा दुख बहुत बढ़ गया। अब कांटा यहाँ पहुँच गया, अब तो दुख देख ही रहे हो कितना दुख बढ़ गया। कांटा यहाँ पहुँच गया, अब क्या है, दो काम होने हैं। एक तो चक्र चेंज होना, अब फिर से सती होना, और एक हम 5000 साल से ऊपर जब नीचे आते हैं तो बीच में घर नहीं जाते, यही जन्म लेते हैं, यही शरीर छोड़ते। अब 5000 साल जब चक्र पूरा तो सब अपना घर जाते हैं, दैट इज मोक्ष, है ना। तो अब लेकिन शर्त ये है कि हम गंदे नहीं जा सकते, तो हमको प्योरिफिकेशन चाहिए। घर जाने के लिए भी प्योरिफिकेशन चाहिए, सतयुग के लिए भी प्योरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि हम कलयुग हम आत्मा जब सतयुग को जाएंगे तो उसको भी बिगाड़ देंगे। तो सतयुग चेंज करना है, घर भी जाना है, हमको प्योर होना है, नेचर को भी प्योर होना है। तो कोई ह्यूमन बीइंग के बस की बात नहीं है, उसी टाइम परमात्मा का सृष्टि। देखिए, पहला धर्म था इब्राहिम। हम लोग का जो धर्म था, तो शिव बाबा ने स्थापन किया था, वो आदि सनातन देवी देवता था, वो 2500 साल तक चलता। लेकिन फिर इब्राहिम आए, बुद्ध आए, फिर क्राइस्ट आया, क्राइस्ट 2022 से पहले। तो देखिए, ये इसको सीढ़ी में दिखाएंगे, तो हम सीढ़ी गिरते ही गए, एक बार भी ऊपर नहीं चढ़े। सिल्वर गोल्डन एज से शुरू किया तो आयरन एज में पहुंच गया, यानी कि हमारे बस की बात नहीं। सिल्वर आया ना, सिल्वर आया, सिल्वर के बाद कॉपर आया, कॉपर के बाद आयरन आया, तो फिर उसके बाद ऊपर से परमात्मा नीचे आया। और हमने अब सतयुग शिव बाबा ही शुरू करें, लेकिन हम आत्माओं ने ना इसको चलाना है। शिव बाबा तो चले जाएंगे इस दुनिया में सतयुग को स्थापन करके, लेकिन हमको उसके लायक बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, टीचर बन गए और सतयुग बन के सब साथ ले जाएंगे। कलयुग के बाद फिर गोल्डन आएगा, फिर गोल्डन आएगा, पर हमको गोल्डन के लायक बनना भी तो है ना, है ना। तो हमारा ये पढ़ा, ये स्कूल है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये बनना है, इसकी पूजा करना नहीं है। ये जब हम बन जाएंगे तब हम सतयुग शुरू करेंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, और कोई सजा पढ़ाई में है, ठीक है।